नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निरंजन मुखर्जी आ चुका हूँ आज। आप लोगों को पहले मैंने एंटरटेनमेंट दे चुका हूँ। आप लोग जो ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग देखे हैं कुछ एंटरटेनमेंट वीडियोस। मैंने रीजनल लैंग्वेज यानी कि बंगाली में मैंने बनाया था। तो आज आप लोगों को कुछ लर्निंग के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप ये अपडेट्स मतलब ये जो लर्निंग है ये मैं एक एक वीडियो में एक एक एपिसोड वाइज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यानी कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट एपिसोड, देन इसके बाद एक नेक्स्ट एपिसोड करके आएगा। तो इसलिए आप पहले आप मेरा जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपका जो अपकमिंग वीडियोस है वो भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप कोई भी एक एपिसोड मिस कर जाएंगे तो आपका वो जो लर्निंग है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो वीडियो होगा बेसिकली मेरा जो लर्निंग है आज। मैं खुद रिटेल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। तकरीबन 14 ईयर्स 14 साल से मैं काम कर चुका हूँ। सो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, इसी एक्सपीरियंस के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ और ये जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपका जो रिटेल करियर है उसमें आप नॉट ओनली रिटेल करियर है, आप अगर नॉर्मल आप एक बिजनेसमैन हो, आपका अगर दुकान है उसमें भी आप ये जो टेक्निक्स है, ये जो थ्योरी है, ये जो प्रैक्टिकलनेस मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर कोई भी रिटेल एम्प्लॉय है उसमें आपका ये जो चीज मैं आपको अभी बताने जाता हूँ ये आपका बहुत ही फायदेमंद रहेगा और आगे जाके आपको बहुत ही प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो आप अगर रिटेल में है, रिटेल इंडस्ट्री में है, आप अगर मान लीजिए कोई भी स्टोर में काम कर रहे हैं या फिर आपका आपका खुद का स्टोर है या फिर आप ऐसा कोई जगह में है, आप कोई ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप ऐसे हैं कि कोई स्टोर मैनेजर है या फिर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको वहां पे रखा गया है एक स्टोर में। वो हो सकता है कि मॉडर्न ट्रेड का हो या फिर जनरल ट्रेड का हो, यानी कि कोई ऑर्गेनाइज ट्रेड है जैसे कि बिग बाजार होता है, जैसे कि आपका ई जोन होता है, रिलायंस डिजिटल होता है, या फिर आपका कोई नॉर्मल XYZ मोबाइल शॉप हो सकता है या फिर XYZ कोई भी एक गारमेंट शॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट केस हाउ यू शुड स्पेंड योर एंटायर डे, आप कैसे एक दिन अच्छी तरह से बिताना चाहेंगे ताकि आपका काम में बहुत सारा प्रोग्रेस हो और आपको आगे जाके ये प्रोग्रेस लेके आप इसमें से एक स्टेप आप चले जाएंगे। मैंने अपने करियर में देखे हैं ऐसे बहुत सारे सेल्समैन हैं जो कि बहुत बढ़िया सेल्स कर लेता है, बहुत बढ़िया सेल दे देता है, लेकिन उसमें वो लोग क्या होता है थोड़ा सा ग्रूमिंग में कमजोर होता है। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं और इसका क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो कि थोड़ा शॉकिंग कस्टमर होते हैं, जो कि ग्रूमिंग के मामले में बहुत ही मतलब वो एकदम एंगेज रहते हैं और देखता है कि वो जो सेल्स पर्सन है वो सही से ग्रूम है कि नहीं। नॉट ओनली दैट, आपको जो प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हो वो अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई भी एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दैट केस आपका जो ग्रूमिंग है वो अगर सही नहीं रहा और उसके साथ अगर मैच नहीं कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है वो सारे कस्टमर रिटर्न चला जाता है, वो चीज नहीं लेता है। मतलब वो सोचता है कि ये मेरे को कुछ अलग बोल रहा है या फिर ये जो आदमी है इसका मैं बातों में कैसे भरोसा करूं। सो योर बिलीफ फैक्टर, योर कन्विक्शन लेवल ऑल्सो विल ग्रो अप विथ योर ग्रूमिंग। ग्रूमिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि अपना अगर फेस अगर सही रहे तो मेरा ग्रूमिंग हो गया। ये नहीं है, पूरा का पूरा ये गलत फहमी है आप लोगों का। क्योंकि आपका खाली फेस से ग्रूमिंग नहीं होता है, आपका टॉप टू बॉटम ग्रूमिंग होना चाहिए। आपका सर का जो बाल होता है यानी कि हेड का जो ये जो आपका जो हेयर होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम देम आपका एकदम आपका नाखून तक यानी कि आपका जूता तक पूरा आपका ग्रूमिंग सही होना चाहिए। और तो और आपका जूता सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जूता बहुत सही होना चाहिए। ग्रूमिंग विल स्टार्ट फ्रॉम योर होम। सो आपका पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोर जाने से पहले आपको घर में आपके अपने आप को बहुत ही बढ़िया से तैयार रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया से नहा के फ्रेश कपड़ा पहनना पड़ेगा। अगर प्रेस करना पॉसिबल है तो प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनिए, उसमें कोई भी ग्रीस या कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जो यूनिफॉर्म अगर है तो यूनिफॉर्म एकदम सही तरीके से पहनना चाहिए। आपका यूनिफॉर्म का साइज अगर मैच नहीं करता है, आपका कोई भी टेलर से उसको सही से उसको सिलवा के प्रॉपर फिटिंग रहना चाहिए आपका शरीर में। आपका जो जूता होना चाहिए वो अगर आपका लेदर शू अलाउड है देन लेदर शू ब्लैक होना ही सही रहता है और प्रॉपरली पॉलिश होना चाहिए, साथ में शॉक्स जरूर होना चाहिए। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। उसके बाद आते हैं आपका फेस में। फेस में क्या क्या चीज होना चाहिए? फेस में ऑब्वियसली आपका जो हेयर है बहुत अच्छी तरह से कॉम्ब किया हुआ रहना चाहिए, मेल और फीमेल बोथ के लिए। अगर आप फीमेल है तो आपका जो हेयर है वो सही से आपका एक बन बना के उसको ऊपर कवर रहना चाहिए। नेक्स्ट, आप अगर मेल या फीमेल है वो आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए एंड
क्या होना चाहिए, आप अगर मेल है तो आपका जो बियर्ड है, आप अगर दाढ़ी रखते हैं तो सही से उसको ट्रिम किया हुआ रहना चाहिए। आप अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं तो एकदम क्लीनली शेव रहना चाहिए। फॉर फीमेल, आपका जो लिपस्टिक है वो हल्का वाला होना चाहिए, एंड आपका जो आईलाइनर है दैट इज ऑल्सो वो बहुत ज्यादा स्प्रेड वाला नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जितना आपका ये आपका आईज जितना दिख रहा है उतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम बताएंगे आपका जो हैंड के बारे में, हाथों के बारे में। आपका जो नाखून है वो एकदम सही से कट किया हुआ रहना चाहिए, उसमें कोई भी एक छोटा सा बूंद भी मैल नहीं रहना चाहिए। एंड आपका अब जो अगर कोई भी ज्वेलरी भी, यानी कि आपका कोई रिंग भी पहनते हैं हाथ में, आपका कोई फिंगर्स में, तो रिंग में अगर कोई स्टोन रहता है, स्टोन आपका अंदर की तरफ, यानी कि अगर वो बाहर की तरफ दिखे तो उसको घुमा के आपको अंदर की तरफ रखना चाहिए। क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आपका मतलब कस्टमर का जो ध्यान है वो प्रोडक्ट में रहना चाहिए, आपका हाथों पे नहीं। आपका अगर बहुत ज्यादा जंग ज्वेलरी आपका हाथों में रहेगा, रिंग्स रहेगा, तो वो ध्यान आपका हाथों में आ जाएगा, ताकि आपका प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही खराब है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा, अगर आप फीमेल है तो उसमें कान में बहुत ज्यादा कुछ ऑर्नामेंट्स या फिर नाक में जो आप जो नोज रिंग या फिर ईयर रिंग जो पहनते हैं वो भी बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा जंक एकदम भी नहीं होना चाहिए। उसका जो कलर है, कलर कोई भी एट्रोशियस कलर नहीं होना चाहिए। आप जो ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका जो ब्रांड कलर होता है वो अगर ब्लू है तो आप कोशिश कीजिएगा आपका जो ज्वेलरी होता है वो भी उसी कलर का हो या फिर ब्लैक हो। आपका ऐसा कुछ भी एट्रोशियस कलर नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा ज्वेलरी रहने से क्या लगता है, कोई लगता है कि आप एक होमली वाला चीज है, लेकिन आपको वहां पे एक प्रोफेशनल फील लाना पड़ेगा, होमली वाला नहीं। ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ग्रूमिंग तो बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन इस मामले में जाके वो लोग धोखा खा जाते हैं। वो क्या है, वो है बॉडी ऑर्डर। तो बॉडी ऑर्डर के बारे में बोलने से मैं आपको बोलूंगा, आप तो बहुत अच्छी तरह से नहा के जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का इंडिया का जो वेदर है, आप हर सिटीज में जाइए उसमें ऐसा वेदर रहता है कि आपका पसीना होना, मतलब घर से जब आप स्टोर तक आ रहे हैं, स्टोर में अगर भले आपका एसी हो, लेकिन आप जब घर से स्टोर तक आ रहे हो तब तक आप पूरा पसीना पसीना हो जाते हो, और उसमें शुरू हो जाता है आपका बॉडी ऑर्डर। बॉडी ऑर्डर रोकने के लिए आप तो नहा नहीं सकते स्टोर में जाके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जरूर एक बॉडी स्प्रे यानी कि डीओडोरेंट डीओ स्प्रे आपका बैग में रखना पड़ेगा, और स्टोर में जाते ही एक बार फ्रेश होने के बाद वो आपको अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा, सो दैट यू आर प्रेजेंटेबल टू द कस्टमर। एक बहुत अच्छी तरह एक अच्छा ब्रांड प्रेजेंट करने के लिए आप एकदम तैयार हो जाओ। दूसरा, ये ऑर्डर के बारे में जब बात की है तो ये और दूसरा चीज क्या है, आपका होता है एक माउथ ऑर्डरिंग। मतलब क्या, आपका है जो सांसों में, मतलब आपका जो आप सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं उसमें भी एक ऑर्डर आता है, उसमें भी एक बैड स्मेल आता है, जो कि खाने के बाद मुंह नहीं धोने से भी हो सकता है, और किसी किसी का ऐसा भी होता है कि उन लोग का खाना सही से अगर हजम नहीं होता उसके चलते भी ऐसा होता है। तो इन दैट केस ऑल्सो आपका जो ब्रीथ का जो स्मेल आता है उसको दूर रखने के लिए, उससे आपका दूर रहने के लिए आपको जरूर कोई भी मिंट फ्लेवर हो या फिर कोई भी माउथ फ्रेशनर हो आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जब कस्टमर डील कर रहे हो उस दौरान उसी टाइम पे आपका कोई भी च्युइंग गम नहीं रहना चाहिए। मतलब आप बात कर रहे हो ऐसे आप चिपा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ताकि कस्टमर को लगे आप उसको ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको आप थोड़ा सा नीचे दबा रहे हो। क्योंकि आप कस्टमर के साथ जब बात कर रहे हो आपका मुंह एकदम क्लीन रहे, उसमें कोई भी बैड स्मेल ना रहे, ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो ग्रूमिंग के बारे में आप एक बार थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या बारे में बात किया मैंने हम लोग। एक तो है जूता जो है एकदम साफ होना चाहिए, और जूता पॉलिश होना चाहिए, और सॉक्स होना चाहिए फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। आपका अगर यूनिफॉर्म हो या ना हो, आपका जो ड्रेस आप पहन रहे हैं बहुत ही क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, वो प्रेस किया हुआ रहना चाहिए। नंबर 3 है, आप अगर कोई भी बेल्ट पहन रहे हो, जो मैंने बोलना भूल गया था, मैं वो अभी बोल देता हूं, बेल्ट जो है वो कोई भी डार्क कलर, खास करके ब्लैक कलर होने से बढ़िया रहता है। और आप अगर मेल हो तो आप उसमें क्या है, आप अगर दाढ़ी बनाते हो यानी कि आप टोटल मतलब क्लीन शेव रखते हो, तो पूरा आपको क्लीन शेव रखना पड़ेगा। मतलब 2 दिन पहले शेव करके आए हो, अभी आके आप चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैं आपको इस बारे में एक छोटा सा टिप दे देता हूं, ये बहुत ही काम में आता है। आप अगर दाढ़ी रोज नहीं बनाना चाहते हैं, आप अगर डेली का डेली शेव नहीं करना चाहते हैं, और आपका जो दाढ़ी का ग्रोथ है वो नॉर्मल है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी से नहीं बढ़ जाता है, इन दैट केस आप हफ्ते में 3 बार शेव कीजिए, यानी कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। देखिए मंडे जो होता है वीक का पहला दिन होता है, उसमें ज्यादा आपका कस्टमर होता है या फिर विजिट होता है, आपका बॉस आता है, बहुत लोग आते हैं, तो आपको देख के पता चल जाएगा आप एकदम क्लीन हो, वो ट्यूजडे तक चला जाएगा। आप अगर वेडनेसडे कर लोगे तो वेडनेसडे और थर्सडे चला जाएगा, और आप फ्राइडे कर लोगे तो फ्राइडे और सैटरडे तक चला जाएगा, और संडे आपका अगर वीक ऑफ रहता है तो बस हो गया काम खत्म, आपका सारा हफ्ता सही से बीत गया। वो फॉर योर ग्रूमिंग पर्पस, फॉर योर शेविंग पर्पस मैंने ये टिप्स आपको दिया है। और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स मैं आपको बोलूंगा, आप लोग जो बाल को है बहुत अच्छी तरह से उसको कॉम करके उसका एक बन बना के उसको कवर करके रखिए।
एंड आप जो लिपस्टिक और आईलाइनर यूज करेंगे, लिपस्टिक का कलर हल्का वाला होना चाहिए। मेकअप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत लाउड मेकअप नहीं होना चाहिए। आप कानों में कोई जंक ज्वेलरी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी ज्वेलरी आप पहन रहे हैं उसका कोई कलर है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम गोल्ड और सिल्वर, देन उसका कलर जो है वो आपका ब्रांड के कलर के साथ मैच करना चाहिए। या फिर आप जो नॉर्मल भी आप ब्लैक भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन दैट केस, इन केस ऑफ आप रिंग पहन रहे हाथों में, उसमें अगर कोई स्टोन रहता है उसको पीछे की तरफ घुमा लीजिए, उसके अंदर में रहे। और ज्यादा जंक ज्वेलरी हाथ में भी मत रखिए। आपका नेल्स एकदम साफ होना चाहिए, उसमें कोई भी डर्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी मैल नहीं होना चाहिए। नेल्स सही से कटा हुआ रहना चाहिए, कट किया हुआ रहना चाहिए। एंड आपका डिओड्रेंट आपको कैरी करना पड़ेगा, डिओड्रेंट, सो दैट यू कैन गेट रिड ऑफ योर बॉडी ऑर्डर। आपका बॉडी ऑर्डर जो है, आपका जो तन की दुर्गंध होता है आता है, वो नहीं रहना चाहिए। एंड अनदर थिंग इज दैट आपका जो स्मेल, मतलब ब्रीदिंग स्मेल होता है, आपका मुंह से जो कभी कभी किसी का एक बैड स्मेल आता है, उसको भी आप ढकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए आपको कोई भी मिंट फ्लेवर वाला या फिर कोई भी माउथ फ्रेशनर आपको रखना पड़ेगा। एंड एक रेगुलर इंटरवल उसको यूज करना है। लेकिन कस्टमर से बात करते वक्त ध्यान रखिएगा, च्युइंग गम या फिर गुटखा एकदम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। सो दीज आर द पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। और एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहता हूं कि ये ग्रूमिंग जो है वो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रूमिंग करते वक्त आपको एवरी डे को आपको लगना चाहिए कि आपका स्टोर में कोई आपका बहुत बड़ा विजिट होने वाला है। यानी कि आपका हेड ऑफिस से कोई आ रहा है, आपका ओनर आ रहा है, आपका एमडी आ रहा है, आपका चेयरमैन आ रहा है, ठीक है। वो जब आता है ना, आप लोग एकदम ग्रूमिंग के एकदम एकदम पूरा तैयार हो जाते हैं, एकदम एकदम पूरा मिलिट्री जैसा रेडी हो जाते हैं, पूरा एकदम शेविंग वेविंग करके एकदम क्लीन होके, ठीक है, एकदम डिओ लगा के, ठीक है, आई कार्ड लगा के, बहुत बढ़िया ड्रेस पहन के आ जाते हैं। आपको इसी जो ड्रेस है, ये जो आप जो मेंटेन करते हैं कोई भी विजिट के टाइम में, वो चीज आपको डेली मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ग्रूमिंग एकदम सही बन जाएगा। और आपको उस दिन के लिए, मतलब जिस दिन आपका विजिट होगा, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करना पड़ेगा। ये जो टिप्स है, मेरे ख्याल से ये टिप्स बहुत ही आपका काम में आएगा। आज अभी तक मैंने जो बताया वो खाली था ग्रूमिंग के बारे में। और आगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे स्टोर में जाने से ठीक पहले, एकदम पहले क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम मेंटेन कैसे करना पड़ेगा, और आपको स्टोर में जाने के बाद और क्या क्या करना पड़ेगा, ताकि आपका डे बहुत ही एक वंडरफुल डे बन जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।